द लर्नर पॉइंट पर आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास 6 के पाठ 20 मौर्य एवं गुप्तकालीन भारत से संबंधित प्रश्न करेंगे। आई होप कि आप सब ने इस पाठ को अच्छे से पढ़ा होगा और आप इन प्रश्नों का उत्तर देकर अपना मूल्यांकन कर सकते हैं। इससे पहले हमने पाठ 19 तक प्रश्न उत्तर कर लिए हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना में किसका योगदान महत्वपूर्ण था? ए ऑप्शन है घनानंद, बी ऑप्शन है चाणक्य, सी ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, डी ऑप्शन है आपका अजातशत्रु। कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना में किसका योगदान महत्वपूर्ण था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका? बी ऑप्शन चाणक्य। कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना में आचार्य चाणक्य का योगदान महत्वपूर्ण था। इसी आचार्य चाणक्य के अन्य नाम भी हैं, इसको विष्णुगुप्त और कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है, आचार्य चाणक्य को। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य साम्राज्य की स्थापना के पूर्व मगध पर किस वंश का शासन था? ए ऑप्शन है हर्यक वंश, बी शिशुनाग वंश, सी नंद वंश, डी कुषाण वंश। कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना से पहले मगध पर किस वंश का शासन था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ये होगा आपका सी नंद वंश। कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना के पूर्व मगध पर नंद वंश के शासक घनानंद का शासन था। और ये किस वंश का था? नंद वंश का। और शासन किसका था? घनानंद का। क्वेश्चन नंबर 3, आचार्य चाणक्य जब तक्षशिला विश्वविद्यालय के शिक्षक थे, उस समय मगध पर किस राजा का शासन था? ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी घनानंद, सी बिंबिसार, डी अजातशत्रु। कि आचार्य चाणक्य जब तक्षशिला विश्वविद्यालय के शिक्षक थे। एक प्रश्न तो आपका यहीं से बन जाता है कि आचार्य चाणक्य किस विश्वविद्यालय के शिक्षक थे? तो आपका आंसर क्या होगा इसका? तक्षशिला विश्वविद्यालय के। पर लेकिन इसमें प्रश्न पूछा है कि उस समय मगध पर किस राजा का शासन था जब ये तक्षशिला विश्वविद्यालय के शिक्षक थे? ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी घनानंद, सी ऑप्शन बिंबिसार और डी ऑप्शन आपका है अजातशत्रु। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अभी ऊपर वाले प्रश्न में ही आया है, उस समय मगध पर घनानंद नामक राजा का शासन था। तो इसका राइट आंसर होगा घनानंद। क्वेश्चन नंबर 4, अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ किसने लिखा? आचार्य चाणक्य ने, हरिसेन ने, सी ऑप्शन आपका है बाणभट्ट और डी ऑप्शन आपका है चंद्रगुप्त मौर्य। कि अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ किसने लिखा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन आचार्य चाणक्य ने लिखा था। कि आचार्य चाणक्य अर्थशास्त्र और राजनीति शास्त्र के विद्वान थे। और यह जो ग्रंथ है ये क्या है? ये अर्थशास्त्र पर न होकर राजनीति शास्त्र का एक ग्रंथ है। आचार्य चाणक्य ने अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ लिखा और अर्थशास्त्र में मौर्यकालीन साम्राज्य की राज व्यवस्था एवं शासन प्रणाली की जानकारी प्राप्त होती है। अगर आपसे पूछे कि अर्थशास्त्र में किसकी जानकारी प्राप्त होती है, तो यह मौर्यकालीन साम्राज्य की राज व्यवस्था एवं शासन प्रणाली की, राज व्यवस्था और शासन प्रणाली की जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है? अर्थशास्त्र में। और किसकी होती है ये? मौर्यकालीन की। क्वेश्चन नंबर 5, चंद्रगुप्त मौर्य नंद वंश के शासक
घनानंद को परास्त कर कब मगध का शासक बना था? कि चंद्रगुप्त मौर्य नंद वंश के शासक घनानंद को परास्त कर कब मगध का शासक बना था? 322 ईस्वी में, 322 ईसा पूर्व में, 319 ईसा पूर्व में, और डी ऑप्शन आपका है 269 ईसा पूर्व में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 322 ईसा पूर्व में। कि चंद्रगुप्त मौर्य 322 ईसा पूर्व में नंद वंश के शासक घनानंद को परास्त कर मगध का शासक बना था। क्वेश्चन नंबर 6, चंद्रगुप्त मौर्य ने सिकंदर के किस उत्तराधिकारी को बुरी तरह परास्त किया था? ए ऑप्शन आपका है मैग्स्थनीज, बी सेल्यूकस, सी ऑप्शन महापद्मनंद, डी ऑप्शन शिशुनाग को। कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सिकंदर के किस उत्तराधिकारी को बुरी तरह परास्त किया था? तो इसका राइट आंसर होगा आपका सेल्यूकस, बी ऑप्शन सेल्यूकस। कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सिकंदर के उत्तराधिकारी सेल्यूकस को बुरी तरह परास्त किया और चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को परास्त कर उसे कंधार, काबुल, हेरात प्रदेश और बलूचिस्तान का कुछ भाग भी प्राप्त किया था। क्वेश्चन नंबर 7, और इंडिका नामक पुस्तक किसने लिखी? ए सेल्यूकस, बी मैग्स्थनीज, सी कौटिल्य और डी ऑप्शन आपका है चंद्रगुप्त प्रथम। इंडिका नामक पुस्तक किसने लिखी? तो इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन मैग्स्थनीज। क्वेश्चन नंबर 8, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम काल में किस धर्म को ग्रहण कर लिया था? ए ऑप्शन शैव धर्म, बी जैन धर्म, सी बौद्ध धर्म और डी ऑप्शन वैष्णव धर्म। कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम काल में किस धर्म को ग्रहण कर लिया था? तो इसका राइट आंसर होगा जैन धर्म को। कि चंद्रगुप्त मौर्य ने जीवन के अंतिम काल में अपने पुत्र बिंदुसार को राज्य सौंप दिया और जैन धर्म ग्रहण कर लिया और चंद्रगुप्त ने भद्रभाव को श्रवण बेलगोला में अपना गुरु बनाया और तप का मार्ग अपनाया था। आपके लिए एक प्रश्न है, ये जो श्रवण बेलगोला है ये कहाँ पड़ता है? श्रवण बेलगोला कहाँ पड़ता है ये आपको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। क्वेश्चन नंबर 9, कलिंग विजय के नरसंहार को देखकर किस शासक ने कभी युद्ध न करने का फैसला किया था? तो यहाँ आ जाएगा न। युद्ध न करने का फैसला किया था बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य, सम्राट अशोक या समुद्रगुप्त। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सम्राट अशोक। कि सम्राट अशोक ने कलिंग विजय के नरसंहार को देखकर कभी युद्ध न करने का फैसला किया था और सम्राट अशोक ही प्रथम शासक था जिसने अपने अभिलेखों के माध्यम से राज्य की प्रजा को संदेश पहुंचाने का प्रयास किया। क्वेश्चन नंबर 10, सम्राट अशोक किस धर्म का अनुयायी था? सम्राट अशोक किस धर्म का अनुयायी था? ए ऑप्शन बौद्ध धर्म, जैन धर्म, सी ऑप्शन शैव धर्म, डी ऑप्शन है आपका उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा बौद्ध धर्म। कि सम्राट अशोक स्वयं बौद्ध धर्म का अनुयायी था परंतु उसने सभी धर्मों के प्रति उदार नीति रखी। क्वेश्चन नंबर 11, अशोक ने तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ किया? ए पाटलिपुत्र में, बी वैशाली में, सी कश्मीर में और डी राजगृह में। कि अशोक ने तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ किया?
तो इसका राइट आंसर होगा आपका ए ऑप्शन पाटलिपुत्र में। कि बौद्ध धर्म में उत्पन्न मतभेदों को दूर करने के लिए अशोक ने पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया। क्वेश्चन नंबर 12, विक्रमादित्य की उपाधि किस शासक ने धारण की थी? विक्रमादित्य की उपाधि किस शासक ने धारण की थी? ए ऑप्शन सिकंदर ने, बी ऑप्शन चंद्रगुप्त द्वितीय ने, सी चंद्रगुप्त मौर्य ने और डी ऑप्शन है आपका सम्राट अशोक ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन चंद्रगुप्त द्वितीय ने। बी ऑप्शन चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। क्वेश्चन नंबर 13, चीनी यात्री फायान किसके शासनकाल में भारत आया था? ए ऑप्शन सम्राट अशोक, बी चंद्रगुप्त प्रथम, सी समुद्रगुप्त और डी चंद्रगुप्त द्वितीय। तो इसका राइट आंसर होगा आपका चंद्रगुप्त द्वितीय। कि चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में जो चीनी यात्री फायान आया था वो भारत आया था। और ह्वेनसांग किसके शासनकाल में आया था? ह्वेनसांग आया था आपका हर्षवर्धन के काल में। हर्षवर्धन के काल में है से ह्वेनसांग और है से हर्षवर्धन। क्वेश्चन नंबर 14, चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों में कौन शामिल नहीं था? चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों में कौन शामिल नहीं था? ए ऑप्शन शंकु, बी वेतालभट्ट, सी ऑप्शन कालिदास और डी ऑप्शन मैक्स्थनीज। इसमें पूछा है कौन शामिल नहीं था। कि चंद्रगुप्त जो विक्रमादित्य था इसके दरबार में कितने रत्न थे? नवरत्न थे। 9 रत्न है तो 9 रत्न थे, तो इसमें से कौन सा शामिल नहीं था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन मैक्स्थनीज, ये शामिल नहीं था। तो और कौन कौन से थे? एक तो था महाकवि कालिदास, अमर सिंह, घटकरपर, धन्वंतरी, शंकु, वराहमिहिर, शपणक, वेतालभट्ट और वररुचि। ये नवरत्न थे विक्रमादित्य के दरबार में, चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों में शामिल थे। क्वेश्चन नंबर 15, सम्राट अशोक मौर्य सम्राट बना। कब बना था सम्राट अशोक मौर्य सम्राट? 322 ईसा पूर्व, 272 ईस्वी, 269 ईसा पूर्व, 319 से 320 ईसा पूर्व। तो सम्राट अशोक मौर्य सम्राट कब बना था? तो ये आपका बना था सम्राट अशोक मौर्य सम्राट 269 ईसा पूर्व में। क्वेश्चन नंबर 16, अभिलेखों में किसका नाम देवानाम प्रियदर्शी लिखा हुआ है? तो इसके ऑप्शन ये रहे, चंद्रगुप्त मौर्य, सम्राट अशोक, चंद्रगुप्त द्वितीय या समुद्रगुप्त। कि प्रश्न था आपका कि अभिलेखों में किसका नाम देवानाम प्रियदर्शी लिखा हुआ है? तो आपको बताना है ये। तो इसका राइट आंसर होगा सम्राट अशोक। कि सम्राट अशोक के अभिलेखों में उसका नाम देवानाम प्रियदर्शी राजा एवं अशोक लिखा है। क्वेश्चन नंबर 17, विक्रम संवत किस शासक ने प्रारंभ किया था? ए ऑप्शन चंद्रगुप्त मौर्य ने, बी ऑप्शन चंद्रगुप्त प्रथम ने, सी ऑप्शन समुद्रगुप्त ने और डी ऑप्शन आपका चंद्रगुप्त द्वितीय ने। कि विक्रम संवत किस शासक ने प्रारंभ किया था? तो इसका राइट आंसर होगा आपका डी ऑप्शन चंद्रगुप्त द्वितीय ने।
कि विक्रमी संवत किस शासक ने प्रारंभ किया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने। क्वेश्चन नंबर 18, समुद्रगुप्त की माता का नाम था, कि समुद्रगुप्त की जो माता थी उसका क्या नाम था? कुमार देवी, कर्पूरी देवी, कर्मावती या दत्त देवी? तो इसका राइट आंसर होगा आपका कुमार देवी, कि समुद्रगुप्त की माता का नाम कुमार देवी था। प्रश्न नंबर 19, गुप्त वंश की स्थापना कब हुई थी? चौथी शताब्दी में, छठी शताब्दी में, दूसरी शताब्दी में, पाँचवीं शताब्दी में? तो गुप्त वंश की जो स्थापना थी वो हुई थी आपके चौथी शताब्दी में। प्रश्न नंबर 20, प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी? ए बाणभट्ट, बी हरिसेन, सी समुद्रगुप्त और डी कौटिल्य। प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी? तो ये आपके की थी बी ऑप्शन, हरिसेन ने। तो दोस्तों ये थे आज के आपके 20 प्रश्न। आई होप आपको अच्छे लगे होंगे और आपने अपना मूल्यांकन भी किया होगा। तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर अवश्य करना कि आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।